जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग अध्ययन करने वाले क्लास 12 का दोस्तों हम लोगों ने मैथमेटिक्स का अनसॉल्व कर रहे हैं, जिसमें दोस्तों हम लोगों ने पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 5 के खा तक कर लिया है। दोस्तों आज के इस वीडियो में पार्ट 2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर गा से दोस्तों करने वाले हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके पास दिया गया है जो कि हमने बोर्ड में लिख के रखा है। दोस्तों आपको बता दे कि कभी भी अगर आपके पास अगर 0 से लिमिट दिया गया है तो हमेशा प्रगुण 4 का प्रयोग करोगे, लेकिन प्रगुण 4 के प्रयोग करने से पहले दोस्तों हम लोग एक फार्मूला यूज करेंगे। फार्मूला क्या यूज करेंगे दोस्तों, आपको बता दे कि यहां पर फार्मूला जो यूज करेंगे वो होता है कॉट थीटा का। कॉट थीटा का फार्मूला होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। इस फार्मूले का हम लोग यूज करेंगे। जब इस फार्मूले का हम लोग यूज करेंगे तो इसको लिखेंगे 0, क्योंकि ये आई बराबर है, ध्यान रखना, ठीक है, ये आई बराबर है। तो 0 से π/2 ये हो जाएगा अंडर रूट कॉस एक्स बटे साइन एक्स। लिखेंगे हम लोग किसकी जगह, इस कॉस यक्स यानी कॉट यक्स की जगह, बटे में 1 प्लस ये हो जाएगा अंडर रूट का कॉस एक्स बटे अंडर रूट में साइन एक्स और डी एक्स, इसकी बटे 1 मान कर इसका भिन्न कर लेंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 से π/2। इसका ये तो हमारे पास वही रहेगा कॉस एक्स बटे अंडर रूट का साइन एक्स बटे इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट का साइन एक्स, इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट का कॉस एक्स बटे इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट का साइन एक्स dx। अंडर रूट से अंडर रूट साइन एक्स कैंसिल हो गया। हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा 0 से π/2 आई बराबर ऊपर बचा अंडर रूट का कॉस एक्स बटे नीचे बचा अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स dx। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब हम लोग क्या करते हैं, प्रगुण 4 लगाएंगे। हम लोग क्या लगाएंगे, प्रगुण 4 से। प्रगुण 4 का मतलब क्या होता है, प्रगुण 4 होता है यक्स के स्थान पर, जहां यक्स है ना वहां पर यक्स के स्थान पर हम लोग क्या कहते हैं कि पाई, यहां पर जो है वही लिखेंगे π/2 माइनस यक्स रखने पर। ये प्रगुण 4 का दोस्तों नियम होता है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि 0 से, ये तो आई बात चली रहा, 0 से पाई को लिखेंगे हम लोग अंडर रूट कॉस एक्स की जगह लिखेंगे कॉस π/2 माइनस यक्स बटे अंडर रूट ये हो जाएगा साइन π/2 माइनस यक्स और प्लस अंडर रूट में कॉस π/2 माइनस यक्स dx। ठीक, यहां पर दोस्तों ध्यान रखना कि आई बराबर, यहां पर हम लोग एक फार्मूला यूज करेंगे जो कि दोस्तों फार्मूला ये होता है कि साइन 90 माइनस थीटा ये होता है कॉस थीटा, और दूसरा फार्मूला हम लोग ये यूज करेंगे कि कॉस 90 माइनस थीटा ये होता है हमारे पास साइन थीटा। इन दोनों फार्मूले का हम लोग यूज करेंगे। π/2 का मतलब होता है ये 90, तो यहाँ पर आई बराबर ये हो जाएगा 0 से π/2 ये हो जाएगा ऊपर साइन एक्स बटे नीचे हो जाएगा आपके पास कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक, dx समीकरण हो गया इसको 2, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। अब हम लोग प्रगुण 2 का नियम ही होता है कि समीकरण 1 व 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे तो आई और ये आई ये हो जाएगा 2i बराबर। अब ध्यान देना कि एक लाइन थोड़ा कम कर दे रहे हम लोग, ये और ये दोनों का हर है बराबर, ये जोड़ोगे ना हर बराबर है तो ऊपर ज्यों का त्यों लिख देते हैं। तो ऊपर लिखेंगे हम लोग साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स बटे दोनों का हर बराबर है तो वही लिखेंगे हम लोग अंडर रूट का साइन एक्स प्लस अंडर रूट का कॉस एक्स dx। ये कैंसिल होकर हमारे पास 1 बचा तो ये हो जाएगा 2i बराबर हो जाएगा 1 dx और लिमिट हो गया 0 से पाई। 1 dx का दोस्तों समाकलन होता है x, तो ये हो जाएगा 2i बराबर हो जाएगा x और लिमिट 0 से पाई। अब लिमिट लेने पर, लिमिट में अपर लिमिट पहले लेते हैं तो x के स्थान में पहले π/2 फिर लोअर लिमिट लेते हैं 0 लगाते हैं तो 2i बराबर हो जाएगा π/2, इसको बटे में पहुंचाओ तो i बराबर हो जाएगा π/4। दोस्तों यही हमें प्रूफ करना था, देखिए π/4 हमें प्रूफ करना था। इस प्रकार से हम लोगों ने इसको कर लिया है। अब करेंगे हम लोग 5वें का घा, तो हम लिखेंगे उत्तर 5वें का घा। उत्तर 5वें का जब घा करेंगे तो हम लोग लिखेंगे सिद्ध कीजिए, इसमें कहा गया है सिद्ध कीजिए कि y बराबर x क्यूब। तो हमारे पास क्या दिया गया है,
y बराबर एक्स क्यूब, इसके बाद एक्स y बराबर k, इसके बाद दिया गया है एक्स y बराबर k। एक दूसरे को लंबवत काटते हैं तो 3 के बराबर 1 हमें प्रूफ करना है। जब भी लंबवत काटे दोस्तों या समांतर काटे यानी समांतर हो तो उसके लिए दोस्तों दोनों का अवकलन करना। तो इसका जब अवकलन करेंगे x के सापेक्ष तो y का हो जाएगा dy बटे dx बराबर x जो भी घात है वो आगे आ जाएगा, उसकी घात से हो जाएगा कम। इसको एक काम करो, इसको 1 मान लो, ठीक, इसको y1 मान लिया। इधर वाले में y बराबर x को बटे पहुंचा दो तो k बटे x, ठीक। एक काम करो k बटे x, अब एक काम करो कि इसकी घात 1 है उसको ऊपर ले जाओ तो y बराबर ये क्या हो गया हमारे पास k x की घात -1, इसका भी x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो हमारे पास जो भी घात है वो आगे आता है, उसकी घात से 1 होता है कम। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का x की घात -2 k, इसको नीचे ले आओ तो ये हो जाएगा k बटे माइनस का यानी एक्स स्क्वायर। ये भी dy अपॉन dx का मान है, ये भी dx का मान है, तो इसको हम लोगों ने 2 मान लिया, इसको 1 मान लिया। अब हमारे पास लंबवत काटने पर फार्मूला क्या होगा? लंबवत काटने पर दोनों dy अपॉन dx का जो गुणा होता है वो -1 के बराबर होता है। तो दोनों का गुणा कर लेंगे हम लोग। दोनों का गुणा का मतलब हो गया हमारे पास एक हो गया 3x स्क्वायर इंटू एक हो गया माइनस का 1 बटे एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3x स्क्वायर, ये k था इसमें, k बटे एक्स स्क्वायर बराबर -1। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो हो गया 3k बराबर हमारे पास हो गया 1। यही दोस्तों हमें प्रूफ करना था। तो 5 में घा में हम लोगों ने 3k बराबर 1 प्रूफ कर लिया। अब दोस्तों लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, इसके बाद हम लोग 5वें का आगे क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए हम लोग 5वें का इंडिया करेंगे। 5वें का इंडियन नंबर में हमसे बीच की न्यूनतम दूरी पूछा गया है। दोस्तों बीच की न्यूनतम दूरी का सबसे पहले दोस्तों को फार्मूला बता दें कि बीच की न्यूनतम दूरी क्या होता है। बीच की न्यूनतम दूरी दोस्तों आपके पास होता है d बराबर a1 माइनस a2 और इसके बाद हो गया b1 क्रॉस b2 और इसके बाद बटे में माड b1 क्रॉस b2, ये हमें चाहिए। अब ध्यान देना दोस्तों, ये हमारे पास फार्मूला हो गया। सबसे पहले हम लोग a1 b1 ज्ञात करेंगे। इसके दोस्तों फार्मूला ध्यान रखना कि फार्मूला हमारे पास ये लगेगा, इसमें यहां पर तुलना करेंगे हम लोग। r वेक्टर बराबर ये होता है a वेक्टर प्लस लेमडा b वेक्टर यानी a1 b1 और इसके बाद हम लोग r वेक्टर बराबर a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर से हम लोग करेंगे तुलना। और तुलना के अनुसार दोस्तों आपको बता दें कि a1 का मान क्या होगा हमारे पास। a1 का जो मान है a1 बराबर हमारे पास होगा ये वाला मान पूरा, तो हो जाएगा i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप और a2 बराबर हमारे पास मान होगा ये वाला मान, तो हो जाएगा 2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप। इसके बाद b1 बराबर हमारे पास कौन सा मान होगा, ये वाला मान होगा, तो हो जाएगा i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप और b2 बराबर हमारे पास ये वाला मान होगा, ये हो जाएगा 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। ठीक, सबसे पहले क्रॉस निकालने के लिए दोस्तों लोग आप भी विधि से निकालते हैं। तो क्रॉस निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो उससे पहले हम लोग a1 माइनस a2 कर लेते हैं। यहाँ पर a1 माइनस a2 वेक्टर निकाल लेते हैं। a1 माइनस a2 मतलब हम लोग इससे इसको घटाएंगे, तो सबसे लिखो i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप माइनस माइनस होने पर इधर वाला चिन्ह बदल जाते हैं, तो ये हो जाएगा 2i कैप, ये हो जाएगा प्लस का j कैप और प्लस का k कैप, इधर वाला सब चिन्ह बदल गए, माइनस है ना, तो ये जगह a1 माइनस a2 वेक्टर बराबर ये और ये घटकर हो जाएगा माइनस का i कैप, ये और ये जुड़कर हो जाएगा प्लस का 3j कैप, ये और ये जुड़कर हो जाएगा प्लस का 2k कैप। ये तो हम लोगों ने a1 माइनस a2 निकाल लिया। अब हम लोग b1 इंटू b2 निकालेंगे। इसके लिए क्रॉस निकालना पड़ता है, क्रॉस के लिए आप भी करना पड़ता है। तो b1 क्रॉस b2 जब निकालेंगे तो आप भी में पहले तो होता है हमारे पास i कैप j कैप और k कैप। इसका गुणांक लीजिए, तो इसका गुणांक पहला है 1 माइनस 1 1, ठीक, 1 माइनस 1 और 1। इसके बाद b1 का 2 1 2 2 1 2,
अब हमारे पास B1 क्रॉस B2 निकाल रहे हैं हम लोग, तो बराबर क्या हो जाएगा कि पहले आई कैप, पहला पंक्ति पहला स्तंभ को छोड़ो, इसका इसमें गुणा माइनस का 2, इसका इसमें गुणा माइनस का 1, ठीक। इसके बाद हम लोग माइनस लगाते हैं, जे कैप लिखेंगे, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ो, इसका इसमें गुणा तो 2 1 कम 2, बीच में माइनस होता ही है, इसका इसमें 2 1 कम 2 तो प्लस का 2, और इसके बाद प्लस का के कैप, इस पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ो, इसका इसमें गुणा हो गया तो 1 कम 1 और माइनस 2 1 कम 2, बीच में होता ही तो ये जगह माइनस यानी प्लस हो जाएगा। अब हम लोग के पास ये मान प्राप्त हो गया। अब ये ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पर माइनस होगा क्योंकि यहाँ पे 2 1 कम 2 मान दोस्तों हम लोगों ने प्राप्त कर लिया। यहाँ पर दोस्तों ध्यान देना कि माइनस होगा, क्यों? क्योंकि पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ो, इसका इसमें 2 1 कम 2, इसका इसमें 2 1 कम 2, बीच में माइनस होता ना, तो ये जाएगा B1 क्रॉस B2 जो है हमारे पास, ये जुड़कर हो जाएगा माइनस का 3 आई कैप, और ये तो 0 हो गया, ये हो गया प्लस का 3 के कैप। अब हमारे पास यहाँ पे तो सूत्र में माड दिया गया, तो माड निकालो, माड का मतलब परिमाण, और परिमाण के लिए माड निकालते हैं, माड में हम लोग इसके गुणांकों का वर्ग लेते हैं, तो 3 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, हमेशा पीछे प्लस ही लोगे, चाहे वो माइनस हो प्लस हो कोई दिक्कत नहीं, प्लस ही लेना पड़ता है हमें। तो हो गया B1 क्रॉस B2 वेक्टर बराबर 3 का वर्ग 9 और प्लस 9, 9 ले लो कॉमन, तो 1 प्लस 1 अर्थात बचा 2, ये तो बाहर निकल जाएगा, तो B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2 हमारे पास हो जाएगा 3√2। अब हमसे पूछा गया बीच की दूरी, तो D बराबर जब मान रखेंगे तो हमारे पास D बराबर ही हो जाएगा A1 माइनस A2 का मान हमारे पास कितना है, माइनस का आई कैप 3 और 2 प्लस का 3 जे कैप प्लस का 2 के कैप। इसके बाद हमारे पास इनटू में कौन है, इनटू में हमारे पास B1 क्रॉस B2 है, तो ये जाएगा माइनस का 3 आई कैप प्लस का 3 के कैप, बटे में हमारे पास क्या आएगा B1 क्रॉस B2 का मान 3√2, ठीक। अब दोस्तों ध्यान देना कि हमेशा हम लोग आई का गुणा करते हैं, जे का गुणा करते हैं और के का गुणा करते हैं, ठीक है। अब हम लोग वही काम इसमें करेंगे, तो जब हम लोग करेंगे तो D बराबर हमारे पास आई और आई प्लस का हो जाएगा 3, इसका तो कोई जे है ही नहीं, छोड़ो उसको, के और के हो जाएगा 3 दूनी 6 बटे 3√2, 6 और 3 जोड़कर हो गया 9, तो हो गया 9 D बराबर 9 अब बटे 3√2, √2 का ऊपर भी गुणा करो, √2 का नीचे भी गुणा करो, क्योंकि अंडर वाला मान होने पर परिमेय क्या आता है, इससे कट गया 3, तो हो जाएगा आपके पास D बराबर, ये तो ऊपर हो गया 3√2 बटे 2 एकम 2, ये आपके पास आ गया बीच की न्यूनतम दूरी। लीजिए स्क्रीनशॉट करते हैं इसके। आगे से हम लोग पांचवें कक्षा करेंगे। पांचवें कक्षा में अवकल समीकरण दिया गया है, जब इसको हल करेंगे सबसे पहले देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कोणांक में है y बटे x, इसका मतलब समघाती है क्योंकि समान घात के है, फिर इसको अलग अलग कर नहीं सकते ना हम लोग, कोणांक में y बटे x है। जब भी y बटे x ना कर पाए तो उसको लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इसके बटे में पहुंचा देंगे, सबसे पहला काम करेंगे, तो dy ओवर dx, तो ये y माइनस एक्स, ये हो गया कॉस स्क्वायर y बटे x और पूरे का बटे हो गया x, ठीक। अब हम लोग यहां पर मानेंगे, माना y बराबर vx, इसको मानेंगे प्रथम, इसको मानेंगे द्वितीय, क्योंकि समाकलन का रूल ही होता है कि मानो तो अवकलन करना पड़ता है। इसका अवकलन हो जाएगा dy बटे dx, ये हो गया प्रथम फलन इंटू द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन प्रथम का अवकलन, तो dv ओवर dx। अब ये जाएगा dy बटे dx बराबर, ये हो जाएगा v प्लस x dv ओवर dx। अब हम लोग ध्यान देना दोस्तों, ये भी dy अपन dx मान है, ये भी dy अपन dx मान है, तो इन दोनों को बराबर कर सकते हैं, तो बराबर करेंगे तो v प्लस x dv ओवर dx बराबर हो जाएगा y। अब y की जगह हम लोगों ने vx माना, तो इसमें लिखेंगे vx और माइनस x कॉस स्क्वायर, y की जगह लिखेंगे vx बटे x और पूरे का बटे हो जाएगा x। ऊपर देखो x और x कॉमन हो गया, इस x से इस x को कैंसिल कर लो, तो ये जगह v प्लस एक्स dv ओवर dx बराबर, x जब कॉमन लिया तो v माइनस, यहां बचा कॉस स्क्वायर v बटे क्या बचा x कैंसिल हो गया, इस v को उधर पक्षांतर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा x dv ओवर dx इज इक्वल्स, ये हो जाएगा v माइनस, ये हो जाएगा v माइनस कॉस स्क्वायर
v और माइनस v, कौन सा v, इस v को हमने इधर पक्षांतर कर दिया। एक बार चेक कर लेते हैं मान को कि माइनस ही तो है, हाँ माइनस ही है, ठीक। अब ध्यान देना कि यहाँ पर माइनस चेक कर रहे हैं दोस्तों हम लोग, तो ये v और ये v से v कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा, x dv ओवर dx बराबर हो जाएगा माइनस का कॉस स्क्वायर v। कॉस को इसके बटे पहुंचा देंगे, dx को इसके ऊपर पहुंचाएंगे, x को इसके नीचे पहुंचा देंगे, तो dv बटे हो जाएगा कॉस स्क्वायर v बराबर माइनस का हो जाएगा dx बटे x। दोनों पक्षों में दोस्तों हम लोग समाकलन कर देंगे, ठीक। दोनों पक्षों के करने पर समाकलन, एक बटे कॉस स्क्वायर बी, एक बटे कॉस बी दोस्तों आपको फार्मूला बता दे कि जो सेक बी होता है, सेक एक्स ये होता है एक बटे कॉस एक्स। और दोस्तों एक ध्यान देना कि यहां पर हम लोग समाकलन का यूज करेंगे कि सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स जो कि होता है टेन एक्स का, इस समाकलन का भी हम लोग यहां पर यूज करेंगे। जब यूज करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास सेक स्क्वायर वी और डीवी बराबर हो जाएगा माइनस का ये हो जाएगा 1/x dx। ये दोस्तों फार्मूला है, किसका फार्मूला जानते हो, ये tan v का हो गया, tan v बराबर माइनस का log x प्लस c, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मान लो समीकरण 1, अब लिखो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से का मतलब क्या हो गया कि यहां पर y बराबर क्या हमारे पास vx, तो हमारे पास y बराबर vx है, तो x बराबर यानी v बराबर क्या होगा, x को बटे पहुंचा दो तो y बटे x हो जाएगा, ठीक। तो यहां पर y मान रखेंगे, tan को tan रखेंगे हम लोग और v की जगह y बटे x और बराबर ये हो जाएगा log x माइनस यानी प्लस सी। इसको सही क्रम से लिख लो, इसको लिखो tan y बटे x बराबर c माइनस ये हो जाएगा log x। और इस प्रकार से दोस्तों इस क्वेश्चन का हम लोग कर लेंगे आंसर। दोस्तों आगे क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया, आगे क्वेश्चन ये दिया गया है कि 6 का तो लिखेंगे हम लोग उत्तर 6 का, उत्तर 6 का में हमसे ये दिया गया है कि fx बराबर माड x, fx बराबर माड x नहीं है, x माइनस 2 है और बराबर ये दोस्तों x का रूप ही है जो इसमें दिया गया है, इसमें दिया गया है x माइनस 2 फिर माइनस x माइनस 2 और इसके बाद x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 और x इज लेस देन इक्वल्स टू 2। ये x माड x माइनस 2 का रूप ही दोस्तों, इसमें इन्होंने ये कहा है कि x बराबर 2 पर सतत है परंतु अवकलनीय नहीं है, तो इसको भी सतत है लेकिन अवकलनीय नहीं है, इसको दिखाना है। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि हम लोग क्या करेंगे कि इसका LHL ले लेंगे। सबसे पहले जब हम लोग LHL ले लेंगे, सबसे पहले तो हमारे पास दिया गया है ये, तो हम लोग इसको LHL रूप में हल करेंगे। तो कैसे करेंगे ध्यान देना दोस्तों, सबसे पहले लेंगे LHL। LHL बराबर हमारे पास हमने fx बराबर क्या ले लिया, हमने ले लिया x माइनस 2, क्या ले लिया हमने x माइनस 2। अब हम लोग इसको सबसे पहले क्या करते हैं, लिमिट x टेंस टू 2, ये 2 दिया गया ना हमारे पास, इसमें आपके मॉडल अनसॉल्व पेपर में दिया गया है 2, उसके अनुसार 2 ले लिया हम लोगों ने और हमने ले लिया x माइनस 2। लिमिट तब तक प्रयोग नहीं कर सकते जब तक x टेंस टू 0 ना हो, इसके लिए हम लोग मानते हैं, क्या माना हमने माना कि x बराबर ये हो जाएगा आपके पास, x बराबर हमने मान लिया 2 माइनस h, क्यों, क्योंकि जब 2 माइनस h मानेंगे ना तो h बराबर हम लोग क्या मान लेंगे 0, वो भी 0 किसका, माइनस का। जब 0 होगा तभी तो यहाँ पर 0 होगा, तब x बराबर 2 बचेगा जो कि x बराबर 2 दिया गया है। यहाँ पर हम लोग वही करेंगे, तो हम लोग लेंगे लिमिट h टेंस टू 0 जो कि माइनस का लेंगे, यानी x के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, x के जगह पर हम लोग लिखेंगे 2 माइनस h और माइनस 2, ठीक, ये 2 माइनस h और माइनस 2। और एक चीज ध्यान देना कि यहाँ पर हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं आपको कि लिमिट h टेंस टू 0 माइनस का, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ये बचा माइनस का h। जब लिमिट लेंगे तो लिमिट क्या आ जाएगा, लिमिट का मतलब h की जगह 0, तो ये आ जाएगा आपके पास, लिमिट लेने पर आ जाएगा 0। ये हमने LHL को हल किया है। अब दोस्तों RHL को हल करेंगे उससे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए,
अब हम लोग RHL को हल करेंगे। तो RHL को जब हल करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको ले लीजिए आपकी बार, ठीक है, इसको ले लीजिए। तो इसको जब ले लेंगे तो हम लोग ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 2 और माइनस का x माइनस 2, ठीक। अब हम लोग यहाँ पर क्या मानेंगे, यहाँ पर मानेंगे कि माना x बराबर 2 माइनस एच नहीं प्लस एच एफ की बार। तो ये हमारे पास हो जाएगा x बराबर हमारे पास हो जाएगा 0 भी प्लस का, क्यों, जब ये 0 का तभी तो 2 होगा। दोस्तों आप लोग इससे भी 2 बार कर सकते हो, इससे भी 2 बार कर सकते हो, लेकिन हम लोगों ने इसको लेफ्ट हैंड और इसको राइट हैंड मान लिया, राइट हैंड का लिमिट यानी इसको लेफ्ट हैंड का लिमिट और इसको राइट हैंड का लिमिट मान कर रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान देना कि यहाँ पर लिमिट हमारे पास x टेंस टू 0 हो गया। अब माइनस का x की जगह लिखेंगे हम लोग 2 प्लस h और माइनस 2, इससे ये कट गया तो हमारे पास आ जाएगा h टेंस टू 0 माइनस का h। लिमिट ले लेंगे तो h की जगह क्या लिखेंगे हम लोग 0। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारे पास LHL ये इक्वल्स है RHL के राइट हैंड साइड राइट हैंड से लिमिट यानी लेफ्ट हैंड से लिमिट एंड राइट हैंड से लिमिट्स इज इक्वल्स, दोनों बराबर है। तो हम लोग कहेंगे x बराबर 2 पर सतत है, क्या है, सतत है। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर इन्होंने ये कहा है कि दिखाना है कि परंतु अवकलनीय नहीं है। अब अवकलनीय कैसे नहीं है, सबसे पहले ध्यान देना कि अवकलनीय के लिए हम लोग इसका ले लेंगे LHD ले लो, ठीक है, लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी, लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी फार्मूला होता है दोस्तों f डैश x बराबर आपके पास होता है f x प्लस h माइनस fx बटे h, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले के अनुसार दोस्तों एक बार हम लोग क्या करेंगे कि LHD में सबसे पहले हम लोग लेंगे, यहाँ पर एक काम कीजिए कि हम लोगों ने x प्लस h लिया है तो यहाँ पर सबसे x को यही लिखेंगे। अब हमारे पास x की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, x की जगह हम लोग तो x की जगह 2 लिखा हम लोगों ने और प्लस h लिखा, माइनस x की जगह 2 लिखा और बटे h हो गया। इसके बाद f डैश x को यही लिखेंगे। अब 2 को तो हम लोग 2 लिखेंगे, लेकिन इस h की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, h माइनस 2 लेंगे एक बार, क्योंकि हमारे पास x का मान दिया गया है ना, x का मान क्या दिया गया, हमारे पास 2 दिया गया है, वही माइनस h लेते हैं एक बार, वही माइनस h लेते हैं, माइनस f2 का मान 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर भी चाहे जहां देखो x बराबर, जैसे मान लो कि यहाँ पर f2 ले लो आप लोग, जैसे यहाँ पर दिया गया है fx बराबर आपके पास दिया गया है x माइनस 2 लिया हमने, तो f2 लोगे तो यह जाएगा 2 माइनस 2 बराबर हो जाएगा 0, तो f2 का मान क्या हो गया हमारे पास 0 हो गया, ठीक। बट ये हो गया हमारे पास h। अब यहाँ पर f डैश x बराबर, अब इस कंडीशन में h का मान हम लोगों ने 0 लिया था, माइनस 0, तो माइनस h ले लीजिए यहाँ पर, ठीक, क्या ले लीजिए माइनस h। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो h बटे माइनस h कट कर हो जाएगा माइनस का 1। अब दोस्तों हम लोग इसको फिर से एक बार f डैश x, अब की बार हम लोग LHD के बाद RHD हल करेंगे, राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी यानी राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी। इसको जब हल करते f की जगह f लिखा और x की जगह लिखा हमने 2 प्लस h की जगह हम लोग क्या लिखेंगे माइनस का 2 और माइनस का f2। अब की बार प्लस का h लेंगे, क्योंकि हमारे पास एक बार हम लोग राइट हैंड लिमिट में हम लोग इसको प्लस लिया था, इससे ये कट गया, f2 का मान 0 हो गया, तो f डैश x बराबर हम लोग कहेंगे कि ये हो गया f और f इसको क्या मान h2 ले लो, तो ये जाएगा हमारे पास h और ये हो जाएगा 0 बटे h, इससे कैंसिल हो गया, हो जाएगा 1। तो हम लोग देख पा रहे हैं हमारे पास LHD जो है वो RHD के बराबर नहीं है, तो हम लोग कहेंगे अवकलनीय, हम लोग कहेंगे कि अवकलनीय नहीं है, क्या नहीं है, ये अवकलनीय नहीं है। अवकलनीय क्यों नहीं है, क्योंकि LHD और RHD बराबर नहीं है। फिर से एक बार थोड़ा सा यहाँ आपको समझना पड़ेगा, एक बार माइनस एस लोगे, एक बार प्लस एस लोगे, RHD में आप लोग लोगे प्लस का और LHD में लोगे आप लोग माइनस का। अब लीजिए स्क्रीनशॉट और इसके बाद हम लोग इसको करते हैं इसके आगे से। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का खा करेंगे। 6 का खा में हमसे ये दिया गया है, इसमें हमसे z का न्यूनतम मान पूछा गया, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग इसको तो बराबर रखते हैं, यानी x प्लस 3y बराबर 60 रखते हैं। अब दोनों पक्षों में हम लोग किसका भाग लगाते हैं, 60 का। कई सारे सेट में हमने आपको बताया है
60 का भाग क्यों लगाते हैं? क्योंकि दोस्तों हम लोग यहाँ पर अंतःखंड यानी x बटे ए प्लस वाई बटे बी बराबर ए का रूप बनाते हैं। इस रूप को बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर भाग लगाते हैं दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग इससे इसको कैंसिल कर लेंगे। अब 3 बीसाम 60, अब ये बचा हमारे पास x बटे 60 और प्लस ये हो गया y बटे 20 बराबर 1। अब यहां पर ध्यान देना दोस्तों, बिंदु जो होता है हमारे पास, बिंदु जो होता है x अक्ष पर हमारे पास होता है a,0 और y अक्ष पर बिंदु होता है 0,b। इस रूप के अनुसार यहां पर जो बिंदु होगा दोस्तों, बिंदु होगा x अक्ष पर बिंदु होगा हमारे पास 60,0 और y अक्ष का जो बिंदु होगा ये होगा आपके पास 0,20। ठीक, अब हम लोग इसको लिखेंगे x प्लस वाई इज ग्रेटर देन बराबर 0, क्योंकि इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू और इज लेस देन इक्वल्स टू, इसलिए बराबर ले सकते हैं। दोनों पक्षों में जब 10 का भाग लगा देंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर हमारे पास बिंदु आ जाएगा 10,0 और ये हो जाएगा 0,10। ठीक, अब दोस्तों यहां पर एक कंडीशन और लागू किया है। लागू ये क्या है, x इज लेस देन इक्वल्स टू y, यानी x जो है y के बराबर भी है और y से छोटा भी है। तो इसके कंडीशन में हम लोग x बराबर हम लोग y ले सकते हैं। x बराबर क्या ले सकते हैं, y ले सकते हैं। तो यहां पर समीकरण अगर इसके जगह x को लिखो और 3 यहां पर लिखो, y की जगह लिखो x बराबर हो गया 60, तो ये जगह 4x बराबर ये हो जाएगा 60, तो ये जगह 15 चौको 60, तो x बराबर क्या आ जाएगा आपके पास 15 आ जाएगा। अब यहाँ पर x और y बराबर है तो y बराबर भी क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा, तो बिंदु आ जाएगा 15,15। ठीक, अब यहाँ पर इस समीकरण रखेंगे तो x की जगह x रखेंगे, y की जगह हम लोग x लिख सकते हैं बराबर 10, तो ये हो जाएगा 2x बराबर 10, तो हो जाएगा 2 पंचे 10, तो x बराबर आपके पास हो जाएगा 5। अब x दोनों x y बराबर है तो ये बिंदु हो जाएगा 5,5। ठीक, ये तो हम लोगों ने बिंदु ज्ञात कर लिया है। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ का निरूपण करते। सबसे पहले जब ग्राफ बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ध्यान देना। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे इस प्रकार से, ये हो गया चतुर्थांश, ये हो गया चतुर्थांश, जिसमें ये होता है आपके पास x अक्ष, ये होता है x डैश अक्ष, ये हो गया y अक्ष, ये y डैश अक्ष, ये x का प्लस का मान, x का माइनस का मान, y का प्लस का मान, y का माइनस का मान, ये हो गया 0। ठीक, ओके। अब हमारे पास सबसे पहले बिंदु क्या दिया गया है, बिंदु दिया गया है x का 60 तक दिया गया है और इसके बाद हमारे पास x का 10 दिया गया है। ठीक, तो हम लोग मान लेते हैं, यहां पर मान लिया हमने कि यहां पर मान लिया हमारे पास ये हुआ 10,0। ठीक, और यहां पर बिंदु मान लिया हम लोगों ने 60,0 मान लिया। अब इसके बीच आप लोग 10 का अंतराल लगा सकते हो, 10, 20, 30 ऐसे लगा सकते हो, मतलब 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 ऐसे बढ़ सकते हो। y वाला मान हम लोग ले रहे हैं 20 है और y का 10 है, तो हम लोग लेंगे, ये मान लिया हमारे पास ये हो गया 10 और ये मान लिया हमने यहाँ पर हो गया 20, यानी यहाँ पर हमारे पास हो गया 0,10 और यहाँ पर हो गया 0,20। ठीक, अब हम लोग जब ग्राफ का निरूपण करेंगे तो 60 को मिलाएंगे 20 से, यानी x का 60 y का 20, x का 60 y का 20, इस प्रकार से मिलेगा दोस्तों। ठीक, चलो यहां से गया तो इसको 60 मान लो। हाँ, अब ये इस प्रकार से मिलेगा। इसके बाद इसको मिलाएंगे इससे, यानी 10 मिलेगा 10 से, इसको मिलाएंगे इस प्रकार से। ठीक, इस प्रकार से मिलेगा। और एक रेखा हमारे पास क्या है, x बराबर y, x बराबर y के लिए रेखा होता है इस प्रकार से, x बराबर y के लिए इस प्रकार से रेखा होता है। अब यहां पर हम लोगों को न्यूनतम मान पूछा गया है। अब x बराबर y, तो न्यूनतम मान यानी इस वाले मान को हम लोग छायांकित करेंगे, इस वाले मान को हम लोग छायांकित कर देंगे क्योंकि न्यूनतम मान पूछा गया ना, और x वाला मान, और जहां प्रतिच्छेद करे वहीं पर हम लोग छायांकित भी करते हैं। तो ये प्रतिच्छेद वाला भाग हो गया, y अक्ष का भाग हो गया x, ये तो हमारे पास रेखा किसके लिए है, x बराबर y के लिए रेखा है हमारे पास। अब ध्यान देना कि यहां पर हमारे पास सबसे पहले बिंदु व्यक्त कर लेते हैं। बिंदु तुम लोगों ने लिख लिया है।
अब यहां पर जो बिंदु होगा, सबसे पहले हम लोगों ने समीकरण इसको हल कर दिया, x प्लस 3y बराबर 60 जो आया था, इसको हल किया तो 15 का 15 आया। कितना है हमारे पास? 15 का 15। तो ये 60 वाला रेखा कहाँ है? ये 60 वाला रेखा हो गया। इस रेखा पर यहां पर जो कोण बनेगा हमारे पास 15 15, कोण मतलब बिंदु बनेगा, और यहां का जो बिंदु बनेगा ये होगा 5 5। ठीक है, यहाँ का बिंदु क्या बनेगा? 5 5। अब हमसे संगत मान पूछा गया है, जेड का न्यूनतम मान। तो जेड का न्यूनतम मान के लिए सबसे पहले हम लोग किस हल करेंगे? हम लोग वाई वाले मान को हल करेंगे, क्योंकि न्यूनतम मान पूछा गया है। तो ये है कम वाला मान, ये है कम वाला मान, और इसको हल करेंगे और इसको हल करेंगे हम लोग। न्यूनतम मान पूछा गया ना, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 0,10 पर ले रहे हैं। ठीक, तो z बराबर हमारे पास क्या हो गया? z बराबर हमारे पास हो गया है 3x प्लस 9y, 3x प्लस 9y। तो z बराबर 3 को 3 लिखो इंटू, अब x की जगह लिखेंगे हम लोग 0 प्लस 9 की जगह लिखेंगे हम लोग 10। तो z बराबर आ जाएगा 90। ठीक, अब की बार हम लोग किस पर लेंगे? अब की बार हम लोग 0,20 पर ले रहे हैं। 0,20 पर, 0,20 पर लेंगे तो z बराबर क्या आ जाएगा? वही 9 से गुणा करना, x का मान तो 0 है ही, तो 9 इंटू 20 बराबर हो जाएगा 180। और इसके बाद हम लोग यहां पर गुणा करेंगे, 0,20 हो गया, 0,10 हो गया, 15,15 ले लो, 15,15 पर। तो हमारे पास x का मान 15, y का मान 15, 15,15 पर करेंगे तो z बराबर अब की बार 3 इंटू 15, क्योंकि 3 इंटू x का मान 15 प्लस 9 इंटू 15, तो ये हो जाएगा z बराबर 15 45 और प्लस 135। तो z बराबर मान आ जाएगा हमारे पास जुड़कर 180। अब ले लेंगे हम लोग 5,5 पर। जब 5,5 पर लेंगे तो z बराबर 3 इंटू 5 हो जाएगा प्लस 9 इंटू 5 हो जाएगा। तो z बराबर हो जाएगा 15 प्लस 9 15 45। तो z बराबर हमारे पास हो जाएगा 60। ठीक, अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर एक बार लिखेंगे कोणी बिंदु या कोणी बिंदु। ठीक, कोणी बिंदु, और एक बार लिखेंगे z के जो संगत मान है उसको लिखेंगे। कोणी बिंदु सबसे पहले हम लोगों ने किसको लिया? 0,10 को लिया। जब 0,10 को लिया तो हमारे पास कितना आ गया? हमारे पास आया 90। ठीक, जब हम लोगों ने 0,20 लिया तो हमारे पास आया 180। जब हम लोगों ने 15,15 लिया तो हमारे पास मान आ गया 180। और इसके बाद हम लोगों ने जब 5,5 लिया तो हमारे पास मान आ गया 60। यही दोस्तों हमारे पास क्या हो गया? न्यूनतम मान। क्योंकि न्यूनतम मान हमारे पास कम वाला मान पूछा गया था, तो कम वाला मान 60 आ गए थे, यही न्यूनतम मान। अब लीजिए दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट करते आगे। देखिए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का गा करेंगे। 6 का गा में हमसे ये पूछा गया है कि वृत्त x² प्लस y² बराबर 4 के प्रथम चतुर्थांश में स्थित भाग और सरल रेखा तथा x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। प्रथम चतुर्थांश में दोस्तों सबसे पहले आपको बता दे कि जैसे मान लो कि ये हो गया वृत्त, और इस पर चतुर्थांश बनाते हैं। ये हो गया आपके पास चतुर्थांश। ये क्या हो गया? चतुर्थांश। यहाँ पर मूल बिंदु होता है 0, लेकिन इन्होंने यहाँ पर ग्राफ किस प्रकार से बनाएंगे? वृत्त की बात कहा, वृत्त बना दिया y बराबर x। तो y बराबर x के दोस्तों ग्राफ होता है सरल रेखा में, ये होता है y बराबर x के लिए, ये होता है x बराबर y के लिए, y बराबर x के लिए ये हो गया। ठीक, तो इसको x बराबर y कह सकते हो आप। इसके बाद यहाँ पर मूल बिंदु होता है 0। अब हमें क्या चाहिए कि जो हमारे पास क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, x अक्ष था, तो ये होता है x अक्ष, ये होता है x डैश अक्ष, ये y अक्ष, ये y डैश अक्ष। तो ये है x अक्ष और ये इसका प्रतिच्छेद बिंदु, ये होता है x अक्ष, यहां से ये हो गया x अक्ष और ये हो गया प्रतिच्छेद बिंदु। इतने वाले भाग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इतने वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ का बिंदु चाहिए कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, हमें दूरी चाहिए। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि दूरी ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? दूरी ज्ञात करने के लिए यहाँ पर हमारे पास x बराबर क्या दिया गया है? y बराबर x दिया गया है, तो x स्क्वायर को x स्क्वायर लिखो प्लस y स्क्वायर की जगह x स्क्वायर लिखो बराबर 4 लिखो, जुड़कर हो जाएगा ये 2x स्क्वायर बराबर 4, 2 दूनी 4, तो x बराबर हो जाएगा 2 और x बराबर हो जाएगा अंडर रूट का 2, क्योंकि x स्क्वायर बराबर 2,
तो x बराबर अंडर रूट 2। ये हम लोगों ने दोस्तों x अक्ष पर हम लोगों ने बिंदु प्राप्त कर लिया है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम लोग जैसे मान लो कि यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ का मान प्राप्त कर लिया, तो यहाँ का मान क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ का मान हम लोगों ने यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम लोगों ने ज्ञात कर लिया अंडर रूट 2। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें ये ज्ञात करना ना, क्योंकि इतना भाग मात्र छायांकित है। तो यहाँ ये हमारे यहाँ से ये हो गया वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या हम लोग जानते हैं कि वृत्त का समीकरण क्या दोस्तों, सबसे पहले आपको ये बता दें कि जो वृत्त का समीकरण होता है, वृत्त का समीकरण होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो इससे जब हम लोग तुलना कर लेंगे तो उस तुलना के दौरान हमसे ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर 4, तो ए स्क्वायर बराबर हमारे पास हो गया 4, तो ए बराबर हमारे पास हो गया 2, क्योंकि इसको हटेगा रूट चढ़ेगा, रूट से निकलेगा 2 हो जाएगा, तो ये वाला भाग हमारे पास हो गया 2, ठीक। अब बिंदु हम लोगं ने यहां से यहां तक ये हम लोगों ने किसके लिए निकाला था, ये सरल रेखा के लिए निकाला था। अब हम लोग निकालेंगे, इसका नाम दे दो, नाम दे दो यहाँ का ओ, यहाँ का नाम दे दो ए, यहाँ का नाम दे दो बी। हम लोग निकालेंगे कि ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक। अभी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इतने वाले भाग का जब क्षेत्रफल निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग लिमिट क्या लेंगे, लिमिट लेंगे 0 से अंडर रूट 2। पहले हम लोग यहां से यहां तक जाएंगे तो 0 से अंडर रूट 2। अब ये भाग किसका है, ये भाग है x का, तो हो जाएगा x dx, ठीक, प्लस फिर यहां से यहां तक आएंगे, यहां से जब यहां तक आएंगे तो हम लोग का लिमिट क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 से 2 तक जाएंगे, और तो इसका लिमिट हो जाएगा अंडर रूट 2 से 2, और इस वाले भाग का मान क्या हो जाएगा हमारे पास, अब यहां से निकालना होगा। तो यहां से निकालेंगे, ध्यान देना कि यहां से एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इसको उधर पक्षांतर कर देंगे वाई स्क्वायर को, तो ये हो जाएगा, नहीं हम लोग वाई स्क्वायर का मान निकालेंगे, तो वाई स्क्वायर बराबर हम लोग एक्स स्क्वायर को पक्षांतर कर देंगे तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो वाई बराबर अंडर रूट 4 माइनस एक्स, ठीक। तो ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब हम लोग दोस्तों यहाँ पर सॉल्व जब करेंगे तो इसका जब हम लोग करेंगे तो इससे पहले दोस्तों एक फार्मूला बनाएंगे, तो इसको पहले लिख लेते हैं 0 से अंडर रूट 2, फिर ये हो जाएगा एक्स dx प्लस अंडर रूट 2 से 2, इसको बना सकते हैं 2 का वर्ग माइनस एक्स का वर्ग। यहां पर दोस्तों इसमें एक फार्मूला यूज होगा, किसमें फार्मूला का यूज होगा दोस्तों, यहां पर इसमें एक फार्मूला यूज होगा, वो फार्मूला है दोस्तों आपका अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो क्या होता है एक्स अपॉन 2 अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स एक्स बटे ए। ये दोस्तों फार्मूला हो गया। इस फार्मूले का हम लोग जब मान को रखेंगे, है ना, जब मान को रखेंगे तो हमारे पास इसका कर दो पहले समाकलन, तो x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे 2, जो भी घात होता है उसमें एक जोड़ते वही बटे में लिखते हैं, और 0 से 2 हो गया लिमिट अंडर रूट का, और ये हो जाए इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा सबसे पहले x बटे 2, तो x का मान x ही है बटे 2, अंडर रूट में वही जो कि है अंदर, और अंदर किससे बना है, 4 माइनस एक्स स्क्वायर से बना है, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, और प्लस ए स्क्वायर बटे 2, तो ए का मान हमारे पास क्या है 2, अब 2 का वर्ग क्या होगा 4, तो हो जाएगा 4 बटे 2, और साइन इनवर्स एक्स, एक्स का मान एक्स और बटे 2, 2 का मान यानी ए का मान क्या हो गया 2, लिमिट क्या हो जाएगा अंडर रूट 2 से 2, ठीक। अब हम लोग दोस्तों यहां पर लिमिट लेंगे, क्या करेंगे हम लोग लिमिट ले लेंगे। जब लिमिट लेंगे सबसे पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, तो जहां पर एक्स स्क्वायर है वहां पर अंडर रूट 2 का वर्ग इसका लिमिट लेंगे, और यहाँ पर बटे 2 और हो जाएगा ये बटे 2 अंडर रूट एक्स का वर्ग बटे 2, और एक बार 0 का वर्ग बटे 2, 0 का वर्ग बटे 2, ये तो इतने का लिमिट हो गया। इसके बाद हम लोग प्लस लगा देंगे, इसके बाद x की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, x की जगह लिखेंगे 2, तो ये जगह 2 बटे 2 अंडर रूट में ये हो गया 4 माइनस x की जगह लिखेंगे 2, तो 2 का वर्ग 4, क्योंकि x का वर्ग है तो x का वर्ग है 2, 2 का वर्ग 4, प्लस ये हो जाएगा, इसको काट दो, 2 दूनी 4, 2 को 2 लिखेंगे, इसके बाद साइन इनवर्स x की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, 2 बटे 2,
माइनस लगा देंगे। माइनस लगाने पर दोस्तों इधर के सभी चिन्ह बदल जाते हैं, तो यक्स की जगह लिखेंगे हम लोग अंडर रूट 2 आपकी बार, तो अंडर रूट का 2/2 और अंडर रूट के अंदर 4 माइनस। अब यक्स का वर्ग यानी अंडर रूट 2 का वर्ग, तो अंडर रूट 2 का वर्ग 2 ही होता है दोस्तों, ठीक। माइनस ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा ये वाला 2, तो ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स यक्स का मान अंडर रूट 2/2, ठीक। अब हम लोग यहां पर ये तो 4 से 4 0 हो गया, इधर और कुछ नहीं, ठीक। ये 2 से 2 कैंसिल कर लो, 1 बचा। इधर अंडर रूट 2 से 2 कैंसिल करोगे तो अंडर रूट का दोस्तों 2 बचेगा, ठीक। यहां पर वर्ग से रूट कैंसिल, तो 2/2 और 0 को हटाओ, प्लस ये तो हो गया आपके पास 0, ये हो गया 0 तो उसको हटाओ, और ये हो गया 2 साइन इनवर्स 1 यानी साइन 1, और साइन 1 दोस्तों जानते हो आप लोग किसका मान होता है, साइन 90 का मान होता है, तो ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स साइन 90, क्योंकि साइन 90 का मान होता है 1, क्योंकि यहां पर कटकर 1 बचा है ना, माइनस का इससे इसको काटेंगे तो अंडर रूट का 2 बचेगा, तो ये हो जाएगा 1 अंडर रूट 2, और इसको घटाएंगे तो अंडर रूट का 2 बचेगा, -2 साइन इनवर्स। अब ध्यान दो दोस्तों, ये 1 अंडर रूट 2 बचा, तो ये साइन 45 का मान हो गया, तो साइन 45, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, अंडर रूट 2 से अंडर 2 कैंसिल, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, तो ये हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो गया 1, तो ये हो गया 1, और ये हो गया 2 इंटू साइन 90 का मान होता है आपका π/2, ठीक। साइन 90 को लिखते हैं हम लोग π/2, और माइनस ये हो जाएगा 1, और -2 इंटू π/4 लिखते हैं 45 को, 45 को लिखते हैं π/4, 1 प्लस का है 1 माइनस का कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 दूनी 4, तो आपके पास ये हो जाएगा पाई माइनस π/2। जब इसका भिन्न करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 2 माइनस π/2, अर्थात हम लोग कहीं घटा के π/2 वर्ग मात्रक या इकाई, यही दोस्तों आपका हो गया आंसर, ठीक। अब दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 6 का गा हम लोगों ने कर लिया है, 6 का घा 6 का घा को हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग लिखेंगे उत्तर 6 का घा, उत्तर 6 का घा। 6 के घा में हमसे यह कहा गया है कि एक थैले में 5 लाल 4 काली और 3 सफेद गेंद है, ठीक। इसमें से यदि एक के बाद एक 3 निकाली जाए, 3 गेंद निकाली जाए, यानी एक थैले में 5 लाल गेंद है और 4 काली गेंद है और 3 सफेद गेंद है, इसमें से एक के बाद एक 3 गेंद निकालते हैं, ठीक है। और निकाली गई पुनः वापस नहीं रखते हैं, निकाली गई गेंद को पुनः वापस नहीं रखते हैं, तो तीनों गेंदों को लाल निकालने की प्रक्रिया, तीनों गेंद जो निकाला है हम लोगों ने उसको लाल होने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे लाल गेंद, तो लाल गेंद, लाल गेंद क्या है 5, इसके बाद काली गेंद हो गई 4, काली हो गई 4, इसके बाद आपके पास सफेद हो गया 3, सफेद हो गया 3, कुल गेंद कितना हो गया, कुल हो गया आपके पास 5 4 9 3 12, कुल गेंद कितना हो गया 12। अब इन्होंने ये कहा है कि यदि एक के बाद एक 3 गेंद निकाली जाए और निकाली गई गेंद को पुनः थैले में वापस नहीं रखा जाता है तो तीनों गेंदों के लाल निकालने की प्रायिकता। अब देखो तीनों गेंदों के लाल निकालने की प्रायिकता, जब हम लोग थैले में कितने गेंद है 12 गेंद है, ठीक। और लाल गेंद, कुल लाल गेंद कितने हैं हमारे पास 5 है। अब हम लोग सबसे पहले 12 गेंद है, एक थैला है उसमें 12 गेंद है, उसमें से एक गेंद निकाल लेंगे और उसमें कितना बचेगा 11 बचेगा, ठीक। फिर एक गेंद निकाल लेंगे कितना बचेगा 10 बचेगा, फिर एक गेंद निकाल लेंगे कितना बचेगा 9 बचेगा। उस प्रकार से लाल में से पहले हम लोग एक गेंद निकालेंगे तो 4 लाल गेंद बचेंगे, फिर बचेंगे 3 लाल गेंद, फिर बचेंगे 2 लाल गेंद, क्योंकि एक एक के बाद हम लोग गेंद निकाल रहे, लेकिन निकाल तो लाल ही रहे ना, तो घटना अपवर्जी है कि स्वतंत्र है, तो घटना स्वतंत्र है क्योंकि इसमें लाल ही निकाल रहे, इसमें तो कोई बाउंडेशन लगा नहीं है, तो हम लोग जानते हैं घटना जब स्वतंत्र है तो तीनों गुणा में तो तीनों को गुणा में हम लोग रखेंगे। लेकिन निकालने वाले में और ऐचने वाले में खींचने वाले में हम लोग सी का फार्मूला लगाते हैं। अब ध्यान देना दोस्तों, हम लोग किस प्रकार से लगाएंगे, तीनों
गेंद लाल निकालने की प्रायिकता। तीनों गेंद लाल निकालने की प्रायिकता। पहले हमारे पास टोटल लाल गेंद कितने हैं। अब प्रायिकता फार्मूला क्या होता है, अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति, यानी अधिक वाले मान को नीचे कम वाले मान को ऊपर रखते हैं। तो 5 गेंद में से हम लोगों ने 1 गेंद निकाल लिया लाल, ठीक, और बटे 12 टोटल गेंद से हम लोगों ने 1 गेंद निकाल लिया लाल, इंटू क्यों, स्वतंत्र है ना, फिर बचा कितना गेंद, 4 गेंद, 4 में से 1 निकाल लिया हम लोगों ने लाल, और इसमें हमारे पास गेंद कितने बचे, 11 में से फिर हमने 1 निकाल लिया। इसके बाद हमारे पास लाल कितने बचा, लाल बचा 3 में से फिर 1 निकाल लिया, और हमारे पास टोटल में बचा 10 में से फिर हम लोगों ने 1 निकाल लिया, ठीक। इस प्रकार से तीनों घटना हमारे क्या हो गए, स्वतंत्र। अब दोस्तों ध्यान देना, एक फार्मूला होता है NCR, जो कि होता है n फैक्टोरियल बटे r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। इस फार्मूले का जब हम लोग यूज करेंगे तो उसके अनुसार यहां पर क्या हो जाएगा, जो 5 फैक्टोरियल पहले लिखेंगे बटे 1 फैक्टोरियल को लिखो ना, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 1 का 1 होता है। 5 से 1 घटाएंगे तो 4 फैक्टोरियल बटे 12 फैक्टोरियल, और 12 में से 1 घटाएंगे तो 9 फैक्टोरियल, सॉरी 12 में से 1 घटाएंगे तो 11 फैक्टोरियल, इंटू ये हो जाएगा आपके पास 4 फैक्टोरियल, 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 फैक्टोरियल बटे 11 फैक्टोरियल, 11 में से 1 घटाएंगे 10 फैक्टोरियल, और इसके बाद इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 में से 1 घटाएंगे 2 फैक्टोरियल, और इंटू 10 फैक्टोरियल, 10 में से 1 घटाएंगे 9 फैक्टोरियल। इसको क्रमवार लिख दो, पहली चौथी के हिसाब से लिखो। जब पहली चौथी हिसाब से लिखेंगे तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल बटे 4 फैक्टोरियल इंटू 11 फैक्टोरियल बटे 12 फैक्टोरियल, ठीक। इसके बाद इंटू 4 फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल इंटू ये हो जाएगा आपके पास 10 फैक्टोरियल बटे 11 फैक्टोरियल, क्योंकि नीचे वाला मान ऊपर जगह उल्टा होता है ना, इंटू 3 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल बटे 10 फैक्टोरियल, ठीक। इतना तो दोस्तों हम लोगों ने कर लिया। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का गा का पूरा का स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद इसको हम लोग आगे सॉल्व और करते हैं। अब दोस्तों देखिए, इसको हम लोग 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल कर लिया हम लोगों ने, इसके बाद 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल कर लिया, 11 फैक्टोरियल से 11 फैक्टोरियल कैंसिल कर लिया, 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल को हम लोगों ने कैंसिल कर लिया। अब कुछ और कैंसिल होने वाला है क्या, नहीं। 5 फैक्टोरियल को 5 फैक्टोरियल लिखो, इंटू 9 फैक्टोरियल को 9 फैक्टोरियल लिखो, बटे हमारे पास 12 फैक्टोरियल, 12 को तोड़ दो, 12 11 10 इंटू 9 फैक्टोरियल इंटू हमारे पास बचा 2 फैक्टोरियल। तो 2 फैक्टोरियल के लिए 5 को तोड़ दो, 5 को किस प्रकार से तोड़ो, 5 को तोड़ो 5 4 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, और ये 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल, 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, ठीक। अब हमारे पास कैंसिल करो, इसको एक बार फिर से लिख देते हैं, 5 4 3 बस 3 बचा बटे 12 इंटू 11 इंटू 10। अब हम लोग इसको कैंसिल करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए 5 दूनी 10, फिर 4 तिया 12, 3 से 3 कैंसिल, ये आ गया 1 बटे 22। ये दोस्तों इस क्वेश्चन का हम लोगों का आंसर है 1 बटे 22। अब दोस्तों देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे, क्वेश्चन नंबर करेंगे 6 का इंडिया नंबर। 6 का इंडिया नंबर में हमसे क्या कहा गया है, तो हम लिखेंगे उत्तर 6 का इंडिया नंबर। 6 के इंडिया नंबर में हमसे ये कहा गया है कि सदिश इसको पहले लिख देते दोस्तों हम लोग बोर्ड पे। तो देखे तो सबसे पहले इसमें ये पूछा गया लंब इकाई सदिश और बीच का कोण की ज्या भी ज्ञात करना है। दोस्तों लंब इकाई सदिश में ध्यान देना दोस्तों, हम लोग साइन वाले में हमेशा क्रॉस निकालते हैं, तो लिखा लेंगे हम लोग लंब इकाई सदिश। लंब इकाई सदिश में ध्यान रखना दोस्तों, हम लोग क्रॉस निकालते हैं, क्योंकि साइन थीटा वाले में हमेशा क्रॉस निकालते ही है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे इसका
एक वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर, हम लोग जब इसको माड में डालेंगे, क्योंकि क्रॉस वाले माड से निकालते हैं हम लोग, तो ये जगह पहले लिखेंगे हम लोग आई, फिर लिखेंगे जे, फिर लिखेंगे के कैप, ठीक। इसके बाद लिखेंगे इसका गुणांक 2, इसका गुणांक 3, इसका गुणांक माइनस का 1, इसका गुणांक 4, इसके बाद इसका गुणांक 1, इसका गुणांक माइनस का 1, ठीक। अब ए क्रॉस बी जब निकालेंगे तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर आई, तो ये हो जाएगा 1, इसका इसमें गुणा तो बीच में होता ही है माइनस, तो 4 एकम 4, अब माइनस होता है जे कैप, तो ये जगह पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, इसका इसमें माइनस का 2 और ये हो जाएगा 3 एकम 3, बीच में माइनस होता ही है, इसका के कैप, तो ये हो जाएगा पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, 4 दूनी 8 और माइनस माइनस प्लस का 3 एकम 3, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ए क्रॉस बी वेक्टर बराबर ये हो जाएगा माइनस का 3 आई कैप और माइनस का ये हो जाएगा 5 और प्लस का हो जाएगा, तो ये माइनस और ये माइनस, तो प्लस का 5 जे कैप और प्लस का 11 के कैप। ये दोस्तों हम लोगों ने क्या ज्ञात कर लिया, लंब इकाई सदिश ज्ञात कर लिया। अब इन्होंने क्या पूछा, बीच का कोण यानी साइन थीटा के रूप में, ज्या के रूप में, तो बीच का कोण का फार्मूला दोस्तों क्या होता है आपको बता दें, बीच का कोण साइन थीटा बराबर ये तो माड में ए क्रॉस बी वेक्टर बटे माड ए वेक्टर डॉट माड बी वेक्टर। अब हमें माड चाहिए दोनों का, ये सबसे माड निकालते थे, इसका माड निकालते हैं, तो ए वेक्टर का जब माड निकालेंगे, माड का मतलब होता है परिमाण, परिमाण में इसे गुणांकों का आई जे के गुणांकों का वर्ग करते हैं, तो 2 का वर्ग लेंगे, ठीक है, 4 प्लस 1 का वर्ग लेंगे, 1 प्लस 1 का वर्ग लेंगे 1, तो ये हो जाएगा माड ए वेक्टर बराबर 4 और 2 6, ठीक। अब माड बी वेक्टर निकाल लेंगे, तो इसका भी गुणांकों का वर्ग लेंगे हम लोग, तो 3 का वर्ग हो गया 9, 4 का वर्ग हो गया 16, अब प्लस ही लिया आता है, 1 का वर्ग 1, तो ये हो जाएगा माड बी वेक्टर बराबर जुड़कर हो जाएगा 26। अब हमें इसका भी माड चाहिए, किसका माड चाहिए, इसका माड, यानी हम लोग निकालेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का माड निकालेंगे, तो इसका गुणांक ही लेंगे, तो 3 का वर्ग 9 प्लस ही लिया था, ठीक, 5 का वर्ग 25 प्लस 11 का वर्ग 121, तो माड में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर है अंडर रूट में, अब जोड़ो तो 9 5 14 1 15 बचा 1 2 2 4 और 1 5 155। अब यही मान यहां पर रखो, तो ये हो गया साइन थीटा बराबर, इसका मान हमारे पास कितना है, अंडर रूट में 155, इसके बाद बटे में इसका मान हमारे पास क्या है, अंडर रूट का 6 और इसका मान क्या है हमारे पास अंडर रूट का 26, ठीक। अब दोस्तों हम लोग साइन थीटा को साइन थीटा लिखेंगे, अंडर रूट का 155 लिखेंगे बटे, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एक ही अंडर रूट में 6 इंटू 26, फिर साइन थीटा को साइन थीटा लिखेंगे अंडर रूट में 155 लिखेंगे बटे, ये 6 को लिखेंगे 3 इंटू 2 और 26 को लिखेंगे 13 इंटू 2 और साइन थीटा बराबर हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट का 155, ये 2 का जोड़ा बना, 2 निकल गया बाहर और 13 तिया 39। ये दोस्तों हमारे पास हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आपसे जो आपके क्वेश्चन नंबर 6 का हम लोगों ने इंडिया कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 6 का चाहने केवल इसका हम लोग हल करना है, ठीक। हल करने वाले दोस्तों क्वेश्चन हम लोग केवल x का मान ज्ञात करते हैं। जब इसको हल करेंगे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोग एक फार्मूला होता है, उस फार्मूला सबसे पहले यूज करेंगे। फार्मूला हमारे पास ये होता है कि सेक इनवर्स x जो होता है वो कॉस इनवर्स 1/x, यानी कॉस इनवर्स बदलोगे तो उसका जो गुणांक है वो बदल जाते हैं, तो हम लोग सेक इनवर्स को कॉस इनवर्स में बदलेंगे, तो ये हो जाएगा a/x माइनस कॉस इनवर्स b/x बराबर कॉस इनवर्स 1/b माइनस कॉस इनवर्स 1/a, ये हमारे पास मान हो जाएगा। अब कॉस इनवर्स x यानी a/x, इसको इधर पक्षांतर करो तो प्लस का हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/a और बराबर कॉस इनवर्स, इसको उधर पक्षांतर करो तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है, कॉस इनवर्स b/x प्लस कॉस इनवर्स 1/b। इसमें दोस्तों लोग एक फार्मूला और यूज करेंगे, वो फार्मूला यूज करेंगे दोस्तों
कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। ये दोस्तों जो फार्मूला होता है ये होता है आपके पास कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। इस फार्मूले का हम लोग यूज करेंगे। तो यूज करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स ये हो जाएगा आपके पास a बटे एक्स इंटू एक बटे ए बटे एक्स इंटू एक बटे माइनस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1 माइनस एक्स की जगह हमारे पास है a बटे एक्स, तो a स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर। इसके बाद 1 माइनस बी स्क्वायर तो हो जाएगा 1 माइनस एक बटे ए स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, a का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद बराबर कॉस इनवर्स ये हो जाएगा आपके पास b बटे एक्स इंटू ये हो जाएगा आपके पास a बटे बी और माइनस अंडर रूट में एक बार 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये x का काम कर रहा है, ये y का काम कर रहा है। इसमें x का काम ये कर रहा था, y का काम ये कर रहा था। तो ये जाएगा 1 माइनस ये हो जाएगा v स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर और 1 माइनस ये हो जाएगा 1 बटे बी स्क्वायर। अब कॉस इनवर्स से कॉस इनवर्स हम लोगों ने कैंसिल कर लिया, a से a कैंसिल कर लिया, b से b कैंसिल कर लिया। तो ये हो जाएगा 1 बटे एक्स माइनस ये हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस ए स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर और हो जाएगा 1 माइनस 1 बटे ए स्क्वायर। ठीक, ये हो जाएगा बराबर ये हो जाएगा 1 बटे एक्स माइनस अंडर रूट में 1 माइनस बी स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 बटे बी स्क्वायर। 1 बटे एक्स से 1 बटे एक्स कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा है, अब हम लोग क्या करेंगे कि माइनस का इसको वही लिखेंगे 1 माइनस ए स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 बटे ए स्क्वायर बराबर माइनस का 1 माइनस बी स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर और 1 माइनस 1 बटे बी स्क्वायर। माइनस से माइनस कैंसिल, रूट से रूट को हम लोगों ने कर दिया कैंसिल। अब गुणा करो, इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1, इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस का 1 बटे ए स्क्वायर, इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस का ए स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर, इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का ये हो जाएगा ए स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर इंटू 1 बटे ए स्क्वायर बराबर। इसका हम लोग इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 1। ठीक, इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस का 1 बटे बी स्क्वायर, इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस का बी स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर, इसका इसमें गुणा करेंगे तो प्लस का ये हो जाएगा बी स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर इंटू 1 बटे बी स्क्वायर। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल। ठीक, अब ध्यान दें ये भी बराबर के बाद 1 है, ये भी बराबर के बाद 1 है, तो ये कैंसिल हो गया क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इसको पक्षांतर करके ले जाओगे तो ये हो जाएगा माइनस का। ठीक, तो इस जगह माइनस का 1 बटे ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस का 1 बटे एक्स स्क्वायर ये वाला और बराबर माइनस का 1 बटे बी स्क्वायर, ये बचा माइनस का बी स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस का 1 बटे एक्स स्क्वायर। ये प्लस का कैंसिल, क्योंकि किसी एक को इधर उठा के पक्षांतर कर दोगे तो हो जाएगा क्या, माइनस का हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास ध्यान देना कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि ए स्क्वायर को ए स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर लिख रहे हैं, इस b को उठाकर इधर पक्षांतर कर रहे हैं तो प्लस का बी स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का, अब यहां पर इसको उठाकर उधर पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 1 बटे ए स्क्वायर और माइनस का 1 बटे बी स्क्वायर अपनी जगह पर है। ठीक, अब इन दोनों में हम लोग क्या करेंगे कि नीचे हमारे पास कॉमन हो गया एक्स स्क्वायर। क्या कॉमन हो गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास ये हो जाएगा 1 बटे एक्स स्क्वायर, माइनस का कॉमन ले लो, जब माइनस का कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का ए स्क्वायर और माइनस का हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर ये आपके पास वर्ग। इसका हम लोग गुणा करेंगे जब 1 बटे एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बराबर, इसका गुणा इसमें करेंगे तो बी स्क्वायर, इसका इसमें माइनस का ए स्क्वायर बटे ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब ये बटे में है, इसके गुणा में जाएगा, बटे में, अब ये गुणा में है, इसके बटे में जाएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा आपके पास बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, ये हो गया 1 बटे ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये हो जाएगा बी स्क्वायर को पहले लिखो, ए स्क्वायर को बाद में लिखो, इससे ये कैंसिल हो गया। तो आपके पास क्या बचा 1 बटे एक्स स्क्वायर बराबर 1 बटे ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर। ठीक,
और बराबर इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसको हटेगा रूट चढ़ेगा तो यक्स बराबर हो जाएगा अंडर रूट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो यक्स बराबर अंडर रूट से कोई भी मान निकलता है तो प्लस माइनस लेकर निकलता है और वो वर्ग मतलब वो जो जिसका वर्ग होता है वही निकल सकता है। तो हो जाएगा यक्स बराबर प्लस माइनस का ए बी। यही दोस्तों आपके पास इस क्वेश्चन का हो गया आंसर। दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा हो रहा था इसलिए हम लोगों ने आज के इस वीडियो में इतने रखा दोस्तों, ठीक है। इसके बाद मिलते हैं दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में।